हेलो फ्रेंड्स, सुपर स्टार टेक्निकल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पैसों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ, नोटबंदी की तरह भारत सरकार ने एक और फैसला पैसों को लेकर किया है, जिसके बारे में खुद प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से किए हैं, ट्वीट करके बताए हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये उनका ऑफिशियल ट्विटर का ट्वीट है, जो 2 अगस्त 2021 को 4:49 पे शाम को किया गया है। तो इसमें क्या क्या बातें इसमें बताया गया है, किस तरीके से ये फैसला लिया गया है, उसके बारे में डिटेल बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही फाइनेंशियल योजनाओं के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बताते हैं किस तरीके से। ये देख सकते हैं आप, ये जो लेटर है इसमें बताया गया है, पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ई रूपी नाम करके एक वाउचर लॉन्च किया है, जिसमें पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ई रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है, तो वो कैश के बजाय ई रूपी दे पाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन उसी काम में लगा है जिसके लिए वो राशि दी गई है। ई रूपी एक तरह के व्यक्ति के साथ साथ उद्देश्य केंद्रित भी करता है। जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है, वो उसी के लिए प्रयोग होगा। ये ई रूपी सुनिश्चित करने वाला है। तो ई रूपी कार्ड है क्या, कैसे काम करता है और क्या क्या इसमें लाभ है, किस तरीके से ये काम करता है। तो ये डिजिटल तरीके से पेमेंट करने का एक तरीका है, एक जरिया है। पहले से मौजूद डिजिटल पेमेंट के तरीक़ों से ये इस मायने में अलग है कि ये वाउचर की शक्ल में मिलेंगे। मतलब ये एक वाउचर की शक्ल में मिलने वाला है। आसान भाषा में कहें तो ये प्रीपेड गिफ्ट कार्ड है, एक गिफ्ट कार्ड की तरह होगा, जिन्हें रिसीव करने वाला शख्स अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। खास बात यह है कि इसके लिए इंटरनेट और बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे उदाहरण से समझें तो माना कि सरकार वैक्सीन लगवाने के लिए गरीब तबके के लोगों को पैसे देना चाहते हैं। इसका एक तरीका ये है कि वो सबको अकाउंट में कैश ट्रांसफ़र कर दे। अब दिक्कत यह है कि बहुत से लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, फिर ये भी सुनिश्चित नहीं किया जा सकेगा कि ये पैसा भेजा गया उससे वैक्सीन ही लगाई गई या कुछ और। ऐसे में ये यूरोपी बहुत काम आने वाला है। तो इसमें इसमें एसएमएस या क्यूआर कोड की शक्ल में ई रूपी भेजा जा सकता है। ये इस्तेमाल और रिसीव करने वाले के हिसाब से यूनिक होंगे। मतलब इसका इस्तेमाल जिसे भेजा गया है वह शख्स तय काम के लिए ही कर सकेगा, यानी जिस काम के लिए ये वाउचर भेजा जाएगा उसी तय काम के लिए ही इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसे वैक्सीन के लिए भेजा गया ई रूपी वाउचर जिसके मोबाइल नंबर पर आया है, वही उसका वैक्सीन लगवाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस वाउचर के इस्तेमाल के बाद इशू करने वाले ऑर्गेनाइज़र को भी नोटिफिकेशन चला जाएगा कि वाउचर का प्रयोग हो गया है या नहीं हुआ है। अब वाउचर कौन इशू करता है, कौन है जो वाउचर को इशू करके लोगों तक पहुंचाता है? तो इस सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा इसको इशू किया जा रहा है, यानी चलाया जा रहा है इसको। तो अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म के जरिए चलाएगा। कौन चलाएगा? एनपीसीआई। इसके लिए बैंकों से टाई अप किया गया है। अगर किसी कॉरपोरेट या सरकारी एजेंसी को ई रूपी वाउचर जारी करने हैं तो उन्हें इन पार्टनर बैंकों से संपर्क करना होगा। इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के बैंक शामिल हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बैंक ई रूपी इशू करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो इसे स्वीकार भी करें। मतलब अगर किसी को एबीसी बैंक से जारी किया ई रूपी वाउचर मिला तो ज़रूरी नहीं है कि वह बैंक उसे कैश करने की सुविधा भी दे। जिस शख्स के पास ई रूपी वाउचर भेजने हैं उसी जानकारी मोबाइल नंबर के साथ बैंक को देनी होगी। बैंक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करेगा और ग्राहक को चिन्हित करके
उसके मोबाइल नंबर पर ई रूपी वाउचर भेज देगा। फिर बात आता है ई रूपी किन किन बैंकों में चलेगा, कौन कौन से बैंक है जिसमें ई रूपी चलेगा। तो ई रूपी पर बैंक दो तरह से काम करेंगे, एक वो बैंक है जो ई रूपी वाउचर जारी करेंगे, दूसरे वो जो इन्हें स्वीकार करेंगे, यानी दोनों अलग अलग तरह के बैंक होंगे। कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो दोनों काम करते हैं। फिलहाल 11 ऐसे बैंक हैं जो ई रूपी को सपोर्ट करेंगे। अच्छी बात यह है कि इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, PNB, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े बैंक इस वाउचर को इशू भी करते हैं और स्वीकार भी करते हैं। कैनरा बैंक और भी कई सारे ऐसे बैंक हैं जिसको मिला के कुल 11 बैंक हैं जो इसमें सेवाएं दे रहे हैं। फिर ई रूपी और डिजिटल करेंसी में क्या फ़र्क है उसके बारे में, तो ई रूपी सिस्टम से सीधे एक मैसेज के जरिए पैसे पहुंचने से ऐसा लग सकता है कि ये डिजिटल करेंसी है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वाउचर भेजने वाला इसके लिए भारतीय रुपए का इस्तेमाल करेगा। ऐसे में इसे डिजिटल करेंसी नहीं कहा जा सकता। डिजिटल करेंसी को सिर्फ सेंट्रल बैंक जारी करता है, इसे सरकार की मान्यता प्राप्त होती है। फिजिकल करेंसी यानी रुपए के मुकाबले इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता, मतलब 10 रुपये के नोट और 10 रुपये की डिजिटल करेंसी की वैल्यू बराबर होगी। बस फ़र्क इतना होगा कि डिजिटल करेंसी एक कोड की शक्ल में होगी। भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने पर काम कर रहा है, हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इसका स्वरूप क्या होगा। इसे इशू करने के लिए सेंट्रल बैंक रुपए या गोल्ड का सहारा लेगा या नहीं। तो इस वीडियो में हमने ई रूपी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको समझने में कोई दिक्कत आ रहा हो तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक जानकारी के साथ। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।